This lecture we will learn about the loss of photoelectric emission. Photoelectric emission क्या होता है कि अगर सुटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट फॉल कर रही है किसी मेटल सरफेस पर तो वो लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करती है उस सरफेस ऑफ द मेटल से. सो दीज लॉस, कुछ लॉस है इसके फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन के जो कि आपने प्रायर लेक्चर्स में भी पढ़े हैं. सो दीज लॉस डिस्क्राइब हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसी होनी चाहिए? सुटेबल फ्रिक्वेंसी की होनी चाहिए. These laws were established through experiments by Heinrich Hertz and later explained by the Albert Einstein. तो बेसिकली जो पहले एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और लॉस दिए थे वो किसने दिए थे? हेनरिक हर्ट्ज. एंड लेटर ऑन उसको डिटेल में उसको मॉडिफाई करके किसने बताया था? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने. ओके, सो नाउ फर्स्ट लॉ इज़ दैट, इसके बेसिस पे हमने आपके ग्राफ्स पे डिस्कस कर लिए हैं. फर्स्ट लॉ इज़ दैट कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस अकर्स ओनली इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी. ये तो हमने पहले भी करा है. सपोज दिस इज़ योर मेटल सरफेस, सो इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करना है सो यहाँ से जो लाइट रेडिएशन आ रही है, EM रेडिएशन या फिर कोई भी लाइट अगर आपकी आ रही है तो उसकी फ्रिक्वेंसी कैसी होनी चाहिए? उसकी फ्रिक्वेंसी शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी. एक मिनिमम कंडीशन होती है, अगर वो मिनिमम कंडीशन को पार करता है तभी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. अगर इसकी फ्रिक्वेंसी, इस लाइट की फ्रिक्वेंसी एक्सीड करती है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से या उसके इक्वल होती है या उससे ज़्यादा होती है तभी इलेक्ट्रॉन की एमिशन होती है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन की एमिशन नहीं हो पाएगी. ये है नंबर 1 लॉ और मोस्ट बेसिक जो बेसिस है इस पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, उसका बेसिस है, ये बेसिक लॉ है. ओके, नाउ सेकेंड थिंग इज़ दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जो जिसे हम आई कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज़ प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. तो यहाँ पर आपको पता है इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं और यहाँ पर क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी होगा. तो ये कहा जा रहा है कि जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट. इसे समझे कि अब ऐसे क्यों होता है. वैसे तो हमने पहले लेक्चर्स में भी इसे समझा है. जैसे यहाँ पर आपकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ हुई, ओके, आपकी इंटेंसिटी, सपोज़ आपकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ हुई. इंटेंसिटी इंक्रीज़ होने से क्या होता है? जो लाइट में आपको पता है जो भी लाइट ऑफ रे आ रही है, आपकी रे ऑफ लाइट आ रही है, तो उससे क्या होता है कि आपके नंबर ऑफ उसमें फोटोन्स इंक्रीज़ कर जाते हैं. सभी में क्या है? फोटोन्स है, एनर्जी पैकेट्स है. तो इंटेंसिटी इंक्रीज़ करने से आपके जो नंबर ऑफ फोटोन्स है, नंबर ऑफ़ फोटोन्स है वो क्या कर जाता है? वो इंक्रीज़ कर जाता है. अगर नंबर ऑफ़ फोटोन्स आपके इंक्रीज़ करेंगे तो वो नंबर ऑफ़ फोटोन अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन में जो स्ट्राइक कर रहे हैं नंबर ऑफ़ फोटोन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा निकालेंगे. सो दैट मीन्स नंबर ऑफ़ फोटोन ज़्यादा होने की वजह से जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन होगी वो भी ज़्यादा होगी. तो जो करंट होता है हमारा वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पर. सो एज द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस हैंस आर फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो इंक्रीजेस. तो तभी कहा गया है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और इसके बैक साइड की जो स्टोरी है वो ये है क्योंकि इंटेंसिटी इंक्रीज़ करने से आपके नंबर ऑफ़ फोटोन्स जो आ रहे हैं रेडिएशन में वो इंक्रीज़ कर रहे हैं और फोटोन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है. तो ज़्यादा नंबर ऑफ़ फोटोन्स, अब ज़्यादा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे. नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से ऑब्वियसली आपका करंट इंक्रीज़ कर जाता है. दैट्स इट. Okay, now the third law is that the stopping potential, जैसे कि हम V0 कहते हैं जिस पर कि आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाता है, स्टॉप हो जाता है करंट. द स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी. ये हमने ग्राफ से भी समझा था कि अगर आपके मान लीजिए I1, I2, I3 डिफरेंट इंटेंसिटी ले लीजिए, इसमें आपकी I3 की सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी है, देन द I2, देन द I1. तो क्या होता है? अगर इंटेंसिटी आप बढ़ा भी रहे हो तब भी आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 है वो आपका सेम रहेगा. ऑलराइट, वो आपका सेम रहेगा. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पर. तो अगर आपकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो रही है तो इंटेंसिटी ज़्यादा होने से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी नहीं बढ़ रही है, राइट. बट हमें क्या चाहिए? स्टॉपिंग पोटेंशियल तभी चेंज होगा अगर इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो आप बढ़ा रहे हो, उसकी ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है. बट ऐसे में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ बढ़ रहे हैं बट उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. दैट्स वाई हम कहते हैं कि इंटेंसिटी में अगर इसका रिलेशन स्टॉपिंग पोटेंशियल का देखें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता इंटेंसिटी पर.
ऑलराइट, तो यहाँ पर वही बताया और हमने इसके रिगार्डिंग ग्राफ भी करा था, पहला लेक्चर देख लो, उसमें ग्राफ भी है हमने करे इसके, राइट। सो नेक्स्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट डिपेंड डायरेक्टली ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द लाइट। देखो हमें ये देखना ज़रूरी है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्रिक्वेंसी के चेंज होने से चेंज नहीं होता, राइट। तो यहाँ पर क्या है, फ्रिक्वेंसी, हाँ एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट द फ्रिक्वेंसी इज अबव द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी फॉर द इमिशन ऑफ लाइट। वैसे भी हमने ये करा है, फॉर द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी शुड बी अचीव्ड, या फिर उसके बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, तभी इलेक्ट्रॉन की इमिशन होगी। एंड यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डिपेंड नहीं करता है फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट पर। अगर आप ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की लाइट भी दे दो, सपोज़ हमने क्या किया, फ्रिक्वेंसी 3, फ्रिक्वेंसी सेकंड, फ्रिक्वेंसी 1 इस ऑर्डर में है, ये सबसे ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की आपकी लाइट अगर दे रहे हो, फिर भी आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो सेम रहेगा, वो डिपेंड नहीं करता फ्रिक्वेंसी पर। ऐसा क्यों है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करने से, मान लीजिए फ्रिक्वेंसी अगर कोई इंक्रीज़ करता है, तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करने का मतलब क्या है कि आपके एनर्जी, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होने का मतलब है कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, एनर्जी ऑफ जो फोटोन है दैट विल इंक्रीज, एनर्जेटिक फोटोन मिलेंगे। अब हमें अगर हाईली एनर्जेटिक फोटोन मिलेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स की भी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो जो फोटोन है जो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे हैं वो अपनी एनर्जी इसको दे देगी, इलेक्ट्रॉन को, और हेंस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। दैट मीन्स फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है, फ्रिक्वेंसी किसको ऑल्टर करती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को। फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रह रहा है, इसी वजह से करंट आपका सेम रहेगा। देखो सिंपल सी बात है, करंट आपका कब चेंज होता है, जब आपकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। कहीं पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो आपका करंट इंक्रीज करेगा, बट यहाँ पर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, जस्ट योर एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इंक्रीजिंग और एनर्जी ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है, पर उससे करंट नहीं बढ़ेगा, ऑलराइट। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट डिपेंड डायरेक्टली ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द लाइट। फ्रिक्वेंसी को आप बढ़ाते चले जाओ तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम रहने वाला है। बट यहाँ पर द स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट इंक्रीज इज इन नेगेटिव फॉर हायर फ्रिक्वेंसी। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हम हायर फ्रिक्वेंसी कर रहे हैं तो जो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या कर जाता है, वो यहाँ पर नेगेटिव पार्ट में इंक्रीज़ कर जाता है, ऐसा इंक्रीज़ कर जाता है यहाँ पर और ज़्यादा नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव है, ओके, ये आपका पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट होगा वो उसका और ज़्यादा नेगेटिव में जाएगा फॉर दी हायर फ्रिक्वेंसी, राइट। अब ऐसा क्यों हो रहा है, जब आप फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ कर रहे हो, एनर्जी ऑफ द फोटोन इंक्रीज़ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को, जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, उसको भी रोक पाए वो वाला पोटेंशियल। तो ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो उसको रोकने के लिए आपको और ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा, इसीलिए आपका नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज करती है। ये हमने ग्राफ में भी डिटेल में डिस्कस करा है, आप ग्राफ देख सकते हो, ओके, ऑलराइट। तो यही बताया जा रहा है कि नेगेटिव वाली साइड में वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी फॉर द हायर फ्रिक्वेंसी। सो यहाँ पर क्या हमने सीखा, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी पर, इंटेंसिटी पर नहीं करता। सो जो भी इनमें बात हो रही है वो बेसिकली ये दो फंडामेंटल चीज़ों पे बात हो रही है कि एनर्जी ऑफ द फोटोन डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी ऑफ द लाइट पे। अगर फ्रिक्वेंसी ऑफ द लाइट आप इंक्रीज कर रहे हो तो एनर्जी ऑफ द फोटोन भी इंक्रीज हो रही है, जैसे कि फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करने पे एनर्जी ऑफ द फोटोन इंक्रीज कर रही है, हेंस आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज करेगा, राइट। एंड यहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। इंटेंसिटी अगर इंक्रीज कर रहे हो लाइट की, सो दैट मीन्स नंबर ऑफ फोटोन्स आपके इंक्रीज कर रहे हैं। एज द नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीजेस, तो जितने ज़्यादा आपके फोटोन्स होंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को वो इजेक्ट करेंगे, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, हेंस ऑब्वियसली योर फोटो इलेक्ट्रिक करंट वुड बी हायर। सो ये वाली चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें बेसिक कंसेप्ट्स है वैसे। सो नाउ द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज लीनियरली विथ फ्रिक्वेंसी आफ्टर मिनिमम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। एक्चुअल में जो हमने करा था कि जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी पर। कैसे डिपेंड करता है, लीनियरली वेरी करता है वो। जैसे कि अगर आपकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी लीनियरली इंक्रीज करेगा, बट आफ्टर अ मिनिमम कट ऑफ द फ्रिक्वेंसी, बिकॉज इट हैज़ टू फुलफिल द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कंडीशन कि आपकी जो फ्रिक्वेंसी ऑफ द लाइट होगी वो शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द लाइट। अगर इतना अचीव
कर लिया, उसके बाद अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हो, इंक्रीज़ कर रहे हो, सो आपकी ये भी आपकी इंक्रीज़ करेगी। तो ये वाली चीज़ है। नाउ एट लास्ट this whole process is a spontaneous process, that means it is an instantaneous process। spontaneous होगा, बीच में रुकेगा नहीं ये process, and instantaneously होगा, बिल्कुल within time कितना रहेगा emission of the electron, जैसे ही रे आपकी मेटल सरफेस पे पड़ी वैसे ही instant आपकी ejection of electrons होता है। जैसे कि t जो टाइम पीरियड है for the ejection वो कितना होता है, less than 10⁻⁻9 सेकेंड। कितना कम टाइम है, माइनस में आपका 9 सेकेंड दिया जा रहा है। इतने कम टाइम, विद इन दिस मच टाइम आपका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाता है फ्रॉम दी सरफेस ऑफ द मेटल। सो देर इज़ नो लैग टाइम। ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना पड़ रहा है, टाइम लैग कर रहा है, इंस्टेंट प्रोसेस है। जैसे ही सुटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट आपके मेटल पर पड़ेगी तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की इंस्टेंटेनियस इजेक्शन हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो यहाँ पर लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक ख़त्म होते, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।